बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा ग्राम पंचायत रोशना समनापुर में अवैध रूप से हो रहे रेत उत्खनन से ग्राम पंचायत रोशना के लोगों में उतर आया जन आक्रोश। ग्राम पंचायत रोशना के लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा दी गई एनओसी जिससे अवैध रूप बालू निकाली जा रही है, जबकि बालाघाट जिला प्रशासन से किसी भी तरह का रेत का उत्खनन करने के आदेश नहीं है। फिर भी नियमों को ताक में रखकर रेत का अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, जिसके गांव के अंदर से जाने वाले मार्ग में बड़े बड़े डंपरों के चलने से रोड और कच्ची सड़कें दलदल में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं बड़े बड़े डंपर के चलने से भारी मात्रा में धूल उड़ती है और लोगों के घरों के अंदर घुसती है, जिसके कारण ग्रामवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जहां से रेत निकाली जा रही है वहीं नदी के किनारे की मिट्टी काफी कट चुकी है, जिससे बरसात के समय में नदी का पानी उसी मार्ग से गाँव के अंदर घुस जाता है। साथ ही ग्रामवासियों का कहना है कि ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा जो अनुमति प्रदान की गई है उसे रद्द किया जाए और अवैध रूप से रेत का खनन को तत्काल रोका जाए। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता कितनी आक्रोश में है। मैं अर्चना पवार पीबीसी न्यूज से मैं यहाँ कवरेज करने आया हुआ है। देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अभी इतने आक्रोश में हैं क्योंकि यहाँ पर सरपंच और मतलब यहाँ की पब्लिक से बात करके हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। बताएं सर, अब क्या हो रहा है? जी, यहाँ पे जो पिछले कुछ दिनों से काफी मात्रा में रेती चोरी हो रही है हमारे इस घाट से। हमारे जो सम्मानित सरपंच साहब है, कहीं से कहीं तक उनकी यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं नजर आ रहा है। अभी तक उन्होंने किसी भी ऐसा कुछ धरना प्रदर्शन अभी कहीं भी नहीं आए थे, ठीक है। और देखिए उनकी नजरों के सामने पूरा क्या बोलते इसको अपना घाट कर दिया, ठीक है। कहीं से कहीं तक कोई इनका हस्तक्षेप नहीं है। गाँव की ग्रामीण जनता परेशान है, आए दिन बाढ़ आएगी, गांव का नुकसान हो रहा है, गांव की फसलों का नुकसान हो रहा है। हमारा गाँव बिल्कुल बाढ़ का पानी घर में घुस रहा है। कहीं से कहीं तक इनका स्थिति नहीं है। जबकि गांव के प्रधान है, इनको 24 घंटे निगरानी रखनी चाहिए। ये गांव के राजा है, ये गांव के राजा है, गांव के मुखिया है। रात में क्या हो रहा है, दिन में क्या हो रहा है, इनको सब पता होना चाहिए। जबकि और इन्होंने जब एनओसी दी, क्यों भैया एनओसी जब आपने दी तो आपने किसी प्रकार तो बनाया होगा। बताइए, जब आपने एनओसी दी आपने कुछ बना होगा ना। बोलो ना भैया, बाइट है वो, मैं नहीं बाइट है, लेकिन फिर तो कुछ तो होगा प्रूफ जनता के लिए कि आपने एनओसी कैसे दे दी। कैसे दे दी? क्रॉस करवाने कर लेंगे भी क्रॉस बिल्कुल। भाई साहब, मैंने पहले ये बोला आपको, आप सुनिए, एक मिनट सुनिए। मैंने ये बोला, मैंने ये बोला कि मेरे गांव में चोरी होती थी रेत की। जब रेत की चोरी होती थी, मैंने इस बात को लेकर कलेक्टर साहब के पास गया। कलेक्टर साहब ने मुझे निर्देश किया कि भाई साहब एक काम करिए। आपने कैसे बोला? एक मिनट हमारा गाँव पता, हमारा गाँव ऑलरेडी गाँव पर है, नदी किनारे हो, आपने कैसे परमिशन दे दी? कैसे दे दी? घर के अंदर आपने मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, गलत है बिल्कुल। एक घर पर है, एक घर पर है और इनके घर में चोरी हो रही है। बुलाने आ रही है आप, तो ये बात कहाँ तक सही है? आप ये बताइए। क्यों नहीं आए? बताइए। सरासर गलत है। ये घर पर है और इनके घर पे जाके हम चोरी कर रहे हैं, ये बात कहाँ तक सही है? तो ये गांव के प्रधान है, चोरी तो चोरी 24 घंटे यहाँ से डंपर चल रहे हैं। एक ही दिन नहीं चल रहा है, लगातार मतलब चल रहे हैं। रात में भी 15-20 डंपर चले, अभी भी चल रहे हैं। जब ये इनके घर में घुसकर चोरी हो सकती है ऐसे? जब ये गांव के प्रधान है तो इनको पता होना चाहिए। आवाज डंपर की आवाज आती है, आके देखना चाहिए, इनको शिकायत करना चाहिए। इनको जो आज हम कर रहे हैं इनको करना चाहिए था, तो अब ये गांव के प्रधान माने जाते। शिकायत कर चुके हैं तो ये डंपर क्यों चल रहे हैं चोरी से? चल रहे हैं ना मैडम, उनको एनओसी मिली ना। एनओसी कहाँ से मिली? आपसे मिली? कैसे दी? ग्रामीण विकास के लिए दी। आप मीटिंग में आए एक दिन, आपको पता है मीटिंग कब होती है? बताइए, आपने बताया कभी? हम बता रहे हैं मीटिंग मुनादी होती है। आप गाँव में रहते, जिस समय प्रस्ताव पारित गाँव में रहते, जनता ने बोलनी आप गाँव में रहते, जनता में मुनादी कब होती है? बिल्कुल रहते, जनता में एनओसी देने के लिए यहाँ रोशनी मुनादी होती है कि नहीं होती? बताओ। कोई मुनादी नहीं हुई, सब सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं। रोड की आप पंचायत वार्डी कर रहे हैं, विकास हो रहा है, कौन सा विकास हो रहा है? भाई साहब यहाँ पे मुन्नारा चला भी है, आपका मुन्नारा चल रहा है, कौन सा विकास? मनमानी चल रही है, गलत भी आपकी मनमानी चल रही है। मैंने भी रोका है। नहीं, आपकी मनमानी चल रही है। अच्छा ये बताओ, तुमको 2-2, 3-3 बार रोका है, आप बोलते कि रोके नहीं। ये बताइए, आप रोके जी, वो नेवरगा आप बोलते हैं, सुनने में आता है कि सरपंच ने राजेश पाठक को ठेकेदारी दी है। राजेश पाठक बहुत बड़ा डॉन है, ऐसे ही मरवा देगा, ऐसे ही कर देगा। भैया बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। मैंने नहीं बोला, मेरे को कौन ठेकेदार है मैं उसको नहीं नॉलेज मिलेगा। आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप मेरे से आपसे बात। हम आपसे बात इसलिए कर रहे हैं कि आपको बुलाया गया है। प्रधान है, आप प्रधान है, तो आप करो ना। मैं क्यों बात करूं? भाई आप तो हमारे गाँव सरपंच नाम बात करें, उनसे नहीं करेंगे। बताइए, आपको नोट दे रहा है, आप बिंडल खा के बैठे हो, तब आपको बुलाने में कर दूंगा मैं। चलो, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल ये निराधार, आपको पैसा देता है, बिल्कुल निराधार है, साफ है, निराधार है। शासन से उनको मिला है, ये है ना। मैंने कोई पैसे उनसे नहीं लिया। बिल्कुल ये जो आप मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार है।
है ना कि हम लोगों ने कभी लिए इसको। साबित कर देंगे, आप बोलेंगे साबित भी कर देंगे, ऐसा नहीं। आप साबित करो कि मैंने पैसे लिया है, होता है ना जिसमें जानकारी दी जाती है। आप साबित करिएगा कि आप मैंने पैसे लिए, आप साबित करो उसको। भैया आप तो गाँव के सरपंच, आपने दोष लगा दिया मेरे को कि आपने पैसे लिए, आप उसको साबित करिए। मैंने जितना पैसा अगर आपसे उनसे लिया होगा वो आप साबित करेंगे। नहीं तो वो तो देखो मैंने रोका है ना, मैं आया ना सामने, अभी नहीं आया, आपको लाया गया आया है भैया, मैं आया है मैं। क्यों भैया ये न्योरगांव के कोई आदमी है क्या? क्या बताएंगे? एक मिनट, मतलब नहीं है। आप लोग देख सकते हैं पीबीसी न्यूज से अर्चना पवार की रिपोर्ट। नाम और परिचय। तारा नकपुरे रोशना से। बताएं मैडम, आज क्या मामला हुआ था यहाँ? ये आज अवैध रूप से मतलब ये भी 15 दिन से लगातार डंपर चल रहे, लगातार 2 जेसीबी चल रही है, पोकलैंड भी चल रहा है ना। हाँ, लगातार चल रहे हैं। और जब इनसे पूछा जा रहा है तो बोल रहे हैं कि सरपंच की अनुमति है। सरपंच ने जो एनओसी मतलब हमको मतलब दी है, उस वजह से ये चल रहा है। तो सरपंच को ग्रामीण विकास के लिए दी गई थी या ये मतलब ये ठेकेदारी के लिए दी गई थी, ये बताए सरपंच। कलेक्टर साहब ने जो मतलब एनओसी जो मतलब जारी की थी वो ग्रामीण विकास के लिए की थी कि ये ठेकेदारी के लिए की थी? अब ये बीच में लाते कि राजेश पाठक है, राजेश पाठक खतरनाक है, मरवा देगा, बीच में मत पड़ो, ये करो वो करो, तो ठीक है। हाँ, ये बोल रहे कि बड़ी बड़ी पहुंच है राजेश पाठक की। दबाने की कोशिश करो आप क्या? मैं गालवोज कर रहा हूँ आपको? बढ़िया नकपुरे जी, मैं बाइट ले रहा हूँ, एक मेरी बाइट लेने दो। हरिन खेड़े। क्या समस्या हो गई आज आप इकट्ठे हुए? ये समस्या ये है कि हमारा गांव बाढ़ पीड़ित है और क्या भाई नदी में कटाव हो रहा है। ये रेत जब निकलेगी गहरी होगी तो और कटाव होगी और जिससे क्या भाई गांव की क्षति होगी और नुकसान होगा। खेती से लेके गांव तक के भी नुकसान होता है, घरों में पानी भी जा सकता है इससे, इसलिए नदी की रेत नहीं जाना चाहिए। मैडम यही जो मैं अभी बात बता रहा था कि ये डंपर की वजह से रोड खराब हो रही है हमारी जो प्रधानमंत्री की, इसके लिए मैंने इस प्रकार का मतलब जनता हमारे न्योरगांव में मैं 3 बार ये डंपर को रुकवाया कि सर हमारी ये भी रोड खराब हो रही है, आप अक्टूबर माह तक इस रोड से आवाजाही न करें, क्योंकि अक्टूबर तक तो ऐसी ही बैन है। अगर मान लो यहाँ का अपन ने एनओसी ले भी लिए, हमको मिल भी गया होगा, मगर गवर्नमेंट से अभी आप पता लगा लीजिए तो बिल्कुल अक्टूबर तक आपको यहाँ से परिवहन करने का नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैंने किसी चीज को खरीदा है या चलो मैंने दिया, मेरी गलती हो गई, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मगर आपको जिस रोड से परिवहन करना है उस रोड की हालत भी तो देखेंगे, वहाँ जनता भी तो बहुत सारी है। तो उस रोड में 8 से 12 टन का परिवहन करने का है, ये लोग 40-40 50-50 टन का डंपर ले जा रहे हैं, तो उससे रोड तो खराब होगी, जनता का आक्रोश होंगे। हम भी उनके साथ है, मैंने 3 बार बैठा है इसके लिए। इस तहसीलदार साहब से बात हुई मेरी, अभी तुरंत जस्ट अभी बात हुई मेरी। तहसीलदार साहब ने बोले मैं छुट्टी पे हूँ नकपुरी जी, तो मैं आता। तो बोले यार हमने तो मना कर दी थी, माइनिंग मैडम से बोल दी थी कि आप मैडम यहाँ की रेत अभी बंद करवा दीजिए, जब सूखा समय आएगा और जब आप रोड एक बार बना लेंगे अच्छे से उसके बाद में परिवहन करिए, हम उसको नहीं रोक रहे। चोरी हो रही थी, उससे तो अच्छा है कि गवर्नमेंट को कुछ जा रहा है, गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा, इससे हम ये मान रहे हैं। मगर जो चोरियां रात रात में जो हो रही थी वो उससे भी बचेंगे और रोड बनना चाहिए। मेन चीज हमारा रोड, ये तकलीफ जनता को रोड से है और कटाव से है। आज कटाव जो हो रही है हमारे यहाँ, अपने कोई और तीसरा आएगा उधर से एक रोड बना देगा, तो डायरेक्ट क्या नदी का पानी डायरेक्ट अंदर आता है और उससे हमारे गांव में भरण होता है, जिससे फसल नष्ट हो गई। अभी आने वाले समय में हमारे गांव को भी नुकसान हो सकता है। तो क्या ये आज विजिट किया है मैंने कि वहाँ पर जो दल्ली थी उसको पूरा काट दिया गया है। हाँ, अगर जब बाढ़ आएगी तो वो दल्ली से कटी हुई जो दल्ली है उससे पूरा पानी आएगा इस, बिल्कुल बिल्कुल पूरा क्षतिग्रस्त, बिल्कुल ये बात सही है। मैडम मैं बिल्कुल जनता के साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ। और मैंने जो भी आज इस चोरी को रोकने के लिए जनता के लिए कलेक्टर साहब के आदेश पे मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया था कि आप गवर्नमेंट को दे दीजिए। हमने गवर्नमेंट को दिया, पर यहाँ परिवहन करने के लिए उतना हैवी मार्ग नहीं है। ये हैवी मार्ग बने पहले और हमारे कटाव को रोकने के लिए कुछ प्रबंध भी हो हमारा, जिसके लिए मैंने दिया है इसको पिचिंग कार्य के लिए। उस पर भी मैं जनता को भी और शासन को भी दिशा निर्देश किया है इसके लिए कि आप हमारा पिचिंग कार्य को भी रोके और हमारी रोड भी बनाए। यही तकलीफ है मैडम, मैं भी जनता के साथ हूँ और इसके पहले भी मैं 2-3 बार बैठा हूँ, शायद इनके नॉलेज में ना हो पर बैठा है मैं, है ना। एक दिन मुझे 11 बज गया था रात के, न्योरगांव में हम पति पत्नी दोनों थे, इतनी जनता थी, सब चले गए थे, मैं वहाँ बैठा रहा। तहसीलदार साहब आए रात में, मैडम जी बोले, हमारे मैडम से रिक्वेस्ट किए, सरपंच साहब बोले इतनी रात में पानी गिर रहा है, आप कब तक रहोगे? और मैडम उनने मुझे दिलासा दी कि डंपर नहीं चलेंगे, अब आज से बंद हो जाएंगे। उसके बाद से फिर लगातार अभी ये 3रा या 4था दिन है, फिर चालू कर दी मैडम। बीच में 1-2 दिन गैप करते हैं और फिर चालू हो जाता है। 15 दिन से चल रहा है लगातार।
आप गांव के मुखिया, आपके नजरों के सामने वहाँ से। मैं सुरेश नकपुरे, सरपंच पति ग्राम रोशना। मैडम, एक्चुअल ये जो हमारे यहाँ जो चल रही है प्रोसेस बहुत दिन से रेत वाली, एक्चुअली 3-4 साल से चल रहा है ये वाला मैटर। पहले होता था कि ये चोरी जाती थी। इसके लिए मैंने ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लेकर के कलेक्टर साहब को भी दिए, निर्देश किए कि सर यहाँ से चोरियां बहुत हो रही है। तो बोले यार इसके लिए एक काम करो, आप ग्राम पंचायत विकास के लिए बोले आप इसको आवेदन लगवाइए कि आप ये घाट नीलाम हो जाए। हमने इसके लिए नीलामी की है, नीलामी के लिए लगा, ये गवर्नमेंट को सीधे नीलाम हो गया। सेकंड बात ये रही कि ये जो हमारा रोड है प्रधानमंत्री, ये 8 से 12 टन का है मात्र। इस रोड के ऊपर में 40-40 टन 50-50 टन का जो डंपर जा रहा है, ये एक दुर्घटना बस है। और आज आप रोड की हालत देखिए। इसके लिए मैंने अभी सरपंच को लेके और ग्रामीण को लेकर के चौथी बार हो गया ये जो अनशन पे बैठे हम लोग। इसकी जानकारी कलेक्टर साहब को, प्रधानमंत्री विकास को भी दिया है मैंने। अनशन में भाई हम आपको उठा के ले भैया, गलत बात है, गलत बात है। हमने आपको बुला के आप नहीं आ रहे थे, हम उठा के ले, गलत बात है, ये गलत बात है। हमने आपको बुला के लाए भैया, 5 या 6 बार बुलाने का आपने आए, हमने उठा के लाए। जनता ने लाई है, जनता ने लाई है, जनता ने लाई है भाई, गलत समझ रहे, गलत बोल रहे हो आप। अनशन पे नहीं है, मैं यहाँ नहीं बैठ, देखो बोलने दो आप। हमने आपको बोला, आप खुद ने अभी गलत बोलो तो बोलने दो, मैं बोलने दो। गलत बोला आपने, कोई बचाने के लिए नहीं आता। अरे यार 1 मिनट रुको ना यार, शांत है यार। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। आपने बोला ना अनशन पे, मैं बैठा हूँ ना, ये देखिए इनको उठा के लाई 10 बजे से अपन यहाँ धूप में कपड़े गर्म हो रहे हैं। अच्छा एक काम शांत मेरे को बोलने दो पहले बोल, मैं बोल रहा हूँ। बैठे ना हम लोग, बोलने दो, मैं रोड पे बैठा हूँ ना। एक मिनट। सरकारी जमीन पर खैरलानी के टीआई को बुलाया और तहसीलदार वहां पे आए, उनको बुलाया, उन्होंने जब्ती बनाया हुआ है। मगर उसके बाद भी मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है कि फिर भी वो रेत माफिया जो है रेत की चोरी करने में लगे हुए। जब्ती बनाने के बाद भी, पुलिस के आने के बाद भी, तहसीलदार के आने के बाद भी फिर भी रेत की अवैध भंडारण करके चोरी कर रहे हैं। ये मनमानी हो रही थी। फिर कहा कलेक्टर एसपी क्यों इनको क्या तनख्वाह दे रहे हैं, क्यों सुविधा इनको दे रहे हैं, इनको तुरंत हटाना चाहिए, इन पे कार्रवाई होना चाहिए कलेक्टर एसपी पे, इन पे भी अपराध दर्ज करना चाहिए। इनके खिलाफ में जो है कार्रवाई करें, लोग सड़कों पे आएगी। अभी वो लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण जो लोग घर गांव में लोग जो थोड़ा रुके हुए हैं, ये जब खत्म होगा तो एक बड़ा जन आक्रोश फैलेगा। और अभी मैं बता रहा हूँ आपको, डंप, एक डंप को जब्त करो, इन पे करो। सारे डंप जो है राजेश पाठक, आपका संजय सिंह कछवा, राजकुमार कावरे, ये लोगों ने सब डंप कराया हुआ, अवैध डंप। इसकी जांच करो और जांच करके इनके खिलाफ में कार्रवाई करो, सख्ती के साथ चोरी का अपराध दर्ज करो इन पे। और देखो कि 4000 ट्रैक्टर ट्राली, 500 डंपर, कोई आम आदमी डंप नहीं करा सकता है। वो रेत माफिया जो है, रेत ठेकेदार यहाँ पे है, राजेश पाठक, उसके सहयोगी लोग ही ये डंप करा सकते हैं, कुछ आदमी नहीं करा सकता। ये आप भी समझते हैं, सब समझते हैं, जनता भी समझती है। गांव का आदमी पर पकड़ने जाता है, बोलने जाता है, बोलते तुमको अंदर कर देंगे, पुलिस बुला लेंगे, हम पकड़ा देंगे तुमको, हम अपराध दर्ज कर देंगे, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। और इनकी जो अवैध डंप से जो है गाँव की सड़कें टूट गई है, खराब हो गई। अभी आप खैरलानी से खैरी तक के जाएंगे, पूरी सड़क चलने के लायक नहीं, गड्ढे हैं, 3-3 फीट के गहरे गड्ढे, और चौड़े कम से कम 1-2 मीटर चौड़े, 2 मीटर चौड़े गड्ढे हैं खैरलानी से खैरी। आपका वैसे ही ये चंद्रपुर जाएंगे तो मोहाड़ा से जो जाते हैं बनगट्टा के लिए, वो उसकी रोड की भी हालत खराब होगी पूरी, वो भी रोड टूट गई है। तो यह पार जो चंद्रपुर है, उसकी नदी तक के खेती किसान की सड़क है, पंचायत के द्वारा बनाई गई, उस सड़क पर कोई चल नहीं सकता, किसान अपने खेत में जा नहीं पाएगा, ये हालत मची हुई है। सब रोड टूट गई जहां जहां की भी है। आपका ये लहंगा कनार का रेत का डंप वहां पे भी उन्होंने चोरी करके रेत को परिवहन कराया। और ये क्या कर रहे हैं, जहां पे टीपी जहां की कहां की देते हैं, जिनका एक डंप है, जैसे इनका रेत डंप इन्हें स्वीकृत कराया शंकर पिपलिया का, या इनका रेंगा टोला का है, चोरी कर रहे हैं समनापुर में, आपका तुम्हें टोला में, और टीपी काट रहे हैं कहां की, रेंगा टोला की, कहीं खैरी की, वो तो आपका खुर्सी पार की टीपी काटते हैं। इनका तुया पार के रेत चोरी कर रहे हैं, वहां की टीपी काट रहे शंकर पिपलिया की। ये क्या इनको मालूम नहीं है?
ये जानते नहीं कि सब चीजों को, ये कलेक्टर को सब मालूम है, एसपी को सब मालूम है, और माइनिंग अधिकारी को गुप्ता जायसवाल ने जानबूझ के प्रभारी बनाकर बिठाया हुआ है। वो माइनिंग का इंस्पेक्टर है, तो कुछ फुल फ्लेज अधिकारी नहीं है माइनिंग विभाग का। और जब ये गुप्ता जायसवाल, जब प्रदीप जायसवाल जब मंत्री बने थे, तब से उसको रखा हुआ है, जानबूझ के रखा है कि रेत की चोरी हमको करवाना है, नदियों को लूटना है, नदियों को बर्बाद करना है, तब से रखा हुआ है। और अभी ये डंप में एक कर रहे हैं, डंप में एक चीज ये कर रहे हैं कि जो अभी अवैध डंप जो है, इनको अभी हमने जब्त करा है। खंडवा का एक डंप है, खंडवा के डंप में पूरा शमशान घाट में जहाँ पे लोग शोक सभा करते हैं, वहां पे पूरे रेत को डंप किया हुआ है, करीब 1000 ट्रैक्टर ट्राली रेत वहां पे। अब किसी की मृत्यु भी हो गई तो वहां पे जा नहीं पाएगा, वहां पे जो शमशान घाट जलाने के लिए जो बनाते हैं ना वो सौदा घर मतलब, उसको भी बंद कर दिया है। खंडवा तो वाराणसी के पास ही है, 3 किलोमीटर पे वाराणसी से, हालत खराब है। अब ये क्या कर रहे हैं, इनका एक नया खेल चल रहा है, कलेक्टर से मिलके, माइनिंग विभाग से मिलके, और ये लोग जो मंत्री जो बने हुए हैं इनसे मिलके डंप को वो अवैध बताएंगे, जब्ती करके पंचनामा बनाएंगे, उसको अवैध बताएंगे। अवैध करके फिर वो डंप जो है वही राजस्व पाठक को दे देंगे। फिर जितने डंप अवैध हैं, जितने भी डंप हमने पकड़ाए हैं, जितने भी, उनको राजस्व पाठक को वापस दे देंगे उसको। मतलब वो चोरी को जो है वैध कर देंगे और उस पर उसको टीपी जारी कर देंगे, वो अपना बढ़िया ईमानदार बन के बेचेंगे उसको। तो हमारा इसमें कहना है कि जितने भी डंप अभी अवैध है, ये कोई भी डंप को राजस्व पाठक को नीलामी में नहीं दिया जाए, इसकी ओपन नीलामी करे, इस पे कॉम्पिटिशन हो, प्रतिस्पर्धा हो। सारे डंपों में जितने भी डंप है, अभी कम से कम 20 जगह इन्होंने अवैध डंप किए रखे हैं, 20 जगह, 20 स्थानों पर, जहां पे 500 डंपर, 1000 डंपर या 5000 ट्रैक्टर ऐसे डंप है, ऐसे डंप पड़े हैं। मैं नाम बताया था आपको, कोटबी में डंप पड़ा हुआ अवैध। फिर आ जाए आप पियापार, चंद्रकुआ, वहां अवैध डंप पड़ा हुआ है, करीब 500 डंपर। फिर आ जाए आप चिचोली, वहां पे 200 डंपर भी रेत पड़ी हुई है। डोंगरिया में भी करीब 200 डंपर रेत हो गया अभी। फिर आ जाए आप सीधा खैरी मतलब महाराष्ट्र की बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे, इस साइड पे रखा हुआ डंप उन्होंने, वहां पे भी रखा हुआ करीब अभी 300 डंपर। वो जितना बेचना तो बेच दिए, कभी 300 डंपर रोज वो निकाल के बेच रहे हैं, मतलब वहां 300 डंपर। फिर आ जाए आप अतरी में 500 डंपर, कोलीवाड़ा में 500 डंपर, आपका खंडवा में कम से कम 300 डंपर खंडवा में। फिर आ जाए अब छिंडलई घाट में 300 डंपर, और तुमिलटोला में 500 डंपर, लहंगनार में भी 300 डंपर, बिरसा के थाना के अंतर्गत आएगा। अभी इतना जो मेरी जानकारी में, इतनी जगह पर इनके रेत डंप अवैध है। तो ये सब डंप को जब्ती बना के, अवैध तो बना देंगे जब्ती, वो उनको तो अवैध बनाने में कोई दिक्कत नहीं, अवैध बना के फिर वो राजस्व पाठक को देते, जिसने चोरी से निकला है उसी को दे देंगे फिर। और वो अज्ञात डंप के नाम से जो बनाते हैं, तो अज्ञात को कभी उन्होंने पता नहीं लगाया कि अज्ञात लोग कौन है, आज तक कभी पता नहीं लगा। अज्ञात में डाला और उनको डंप दे देते हैं। अरे अज्ञात में हुआ तो उसकी जानकारी दो ना कि ये किया किसने है, पुलिस आपके पास में है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।